तो यूएई के डील के ऊपर राइट। थोड़ा जूमिंग करते हैं, ठीक है। हाँ। आई हर्ड कि यूएई का जो करंट स्ट्रक्चर है, उन्होंने बहुत दिन पहले इनको समझ आ गया था कि ऑयल से, जस्ट ऑयल से बात नहीं बनने वाली है। जहाँ पे सऊदी इज करंटली ओनली ऑयल, यूएई इज नॉट ओनली ऑयल, उनके पास बाकी सारे बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो टूरिज्म बहुत बड़ा है, सेकंड इज बाहर के जो एक्सपैट्स है, दे वांट देम टू लिव इन देयर कंट्री एंड स्पेंड इन देयर कंट्री, एंड दे प्रोवाइड वेरी एफिशिएंट वे टू लिव एज वेल एज सिक्योरिटी। बहुत ही लिबरल है उस सेंस में अगर देखा जाए तो, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसे बहुत ही ज्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट सा। आई थिंक वन ऑफ द फ्यू मिडिल ईस्ट कंट्रीज वेयर इंडियंस बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है, मतलब तादाद में है वहाँ पे। तादाद में है, और लाइक। हमको हाँ। अच्छा ट्रीट करते हैं। थोड़े दिन पहले न्यूज़ आ रहे थे कि सारे पाकिस्तानियों को घर भगा दिया यूएई ने। सेकंड पॉइंट, इंडिया का डील होने से पहले क्या हुआ, तो डील ऐसा हुआ था कि जस्ट बिफोर पीएम मोदी वेंट टू यूएई, यूएई साइंड आउट फ्रॉम द ओपेक। रीजन बीइंग, ओपेक इज अ कार्टेल बेसिकली व्हिच कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ ऑयल। यूएई ने देखा कि इसका साथ कोई नहीं देने वाला है, तो यूएई बोल रहा है कि लेट्स बी फ्रेंड विद इंडिया। उनको समझ आ गया कि एक तरफा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन अगर मेंटेन कर सकते हैं, इट्स ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड, यू बी गुड टू अस, वी विल बी गुड टू यू। और देखा जाए तो उनका जो राजा है, उनके साथ भी मोदी का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और इवन वर्ल्ड लेवल पे बोला जाता है कि उनके जो राजा हैं, वर्ल्ड में कोई भी बंदा कोई भी डील करने जाता है, सबसे पहले उसको कॉल लगाता है कि आप बताओ कि हम जो कर रहे हैं इसका आउटकम क्या हो सकता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से विचार बताओ। तो उसकी जो ओपिनियन है, इवन दो दे आर अ वेरी स्मॉल कंट्री, वेरी स्मॉल नेशन, बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसके जो राजा है उसके ओपिनियन। अब जब भी साइन आउट कर लिया, नेक्स्ट डे, इवन दो यूएई करेंटली इज अ कंट्री वेयर देयर मैक्सिमम मैक्सिमम तो नहीं बोलूंगा, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू स्विच आउट फ्रॉम ऑयल इकोनॉमी, लेकिन गिवन द क्राइसिस वो बोल रहे हैं कि वी आल्सो नीड ऑयल, और उनको अपना ऑयल का फिर से प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनको ये भी पता लग रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि विच कंट्री माइट बी अ स्टेबल पार्टनर इन आवर जर्नी that will definitely need the oil from us, and we will be guaranteed prices, good prices in oil, and whereas because of ये war like situations, हमारे जो रिजर्व्स है ये सबको हम सप्लाई कर पाए, तो एक ही कंट्री होता है, वो है इंडिया। करंटली यूएई प्रोड्यूसेस shy of 5 million barrels per day, just shy of that। तो उनको अपना ऑयल बेचने का एक पार्टनर तो चाहिए जिसको वो डायरेक्टली वो बेच पाए। तो डायरेक्टली इन्होंने साइन किया, क्या उनका एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है एडनॉक करके, उनके साथ साइन हुआ कि इंडिया विल होल्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ यूएई, द ऑयल विल बी ऑफ यूएई's, will be held in India. India has the right to use it for their own needs when crisis may occur। दोनों अपने तरफ से है कि यूएई के अपने जगह पे ऑयल रिजर्व रखने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्स्ट्रा सारे जो ऑयल्स है इंडिया में स्टोर हो रहा है, इंडिया के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑल द ऑयल्स विल नॉट बी यूज्ड बाय यूएई। इंडिया को अपने बैकयार्ड में एक खदान है जहाँ पे दे आर स्टोरिंग ऑयल, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू कैच ऑन फायर। तो ये लेके चल रहा है। थर्डली, देयर इज नो कंपनी ऑन इन इंडियन सॉइल दैट इज अ पार्ट ऑफ द strategic oil reserves। This is a company of a third country which Indian government is उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं, यू बी अ पार्टनर इन दिस। तो मोदी जी ने जो यहाँ पे गए हैं, दे आर, मतलब हमारा सिक्योरिटी को इन्होंने गारंटी की है, एज सिंपल एज दैट। और बाकी जो Yeah. चीजें हैं एआई के बारे में है, वो सब इट्स इन द बैकड्रॉप। आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं करंट क्राइसिस में, ऑयल एंड एआई, बस। एक और छोटा सा पॉइंट था, आई थिंक वो डिफेंस का भी एक नया वो था कि डिफेंस हिस्टोरिकली अगर दुबई का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से, they never bought weapons from any other countries apart from US, UK or France historically. But now they are, because of this defense pact, they are going to buy Indian made, equipments. हम्म। That's the new thing about this partnership. अब India is one of the newest partners, defense partners, most importantly. And जो इंडिया का जो aim था to become a major manufacturer and exporter, India is one of the largest importers at the moment. India wants to change that. तो उसमें ही I think it's a new thing. India has started importing, exporting rather, अब its defense machines.
23 या 24 को CEPA साइन हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ UAE। उसके चलते आज के दिन में लास्ट ईयर्स में पर ईयर $200 बिलियन का ट्रेड हुआ है। Yeah. $200 बिलियन विद UAE। तो रीज़न यहाँ पे आपने जो बोला है कि हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग की जो पावर्स है उसको यूज़ करके एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और UAE के पास हर चीज़ थोड़ी ना है, उसके पास ऑयल है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वी कैन प्रोवाइड मशीनरीज, फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा। तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक डील दैट PM मोदी हैज अचीव्ड ऑन टॉप ऑफ द CEPA। अब तुमने जो बोला है जो डिफेंस का डील है, लेट्स अंडरस्टैंड कि वो एक अभी MOU फेज में ही है, और जो MOUs होते हैं जनरली नॉन बाइंडिंग होते हैं, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं। तो MOU आई थिंक इट्स इन MOU फेज, लेट्स सी वो अगर कन्वर्ट होता है, बिकॉज करेंटली यमन के चलते सऊदी अरेबिया और UAE में बन नहीं रही उनका। UAE में है, पाकिस्तान तो और UAE ज़्यादा अगर क्लोज है। कोई बंदा पाकिस्तान का क्लोज है, दैट इज द सऊदी अरेबिया, तो UAE आल्सो हैज टू गेट क्लोज टू समबडी ना। तो रीजनल जो पावर बैलेंस है उसको भी यहाँ पे बैलेंसमेंट मिल रही है। जो पावर बैलेंस है, पावर स्ट्रगल है कि तुम पाकिस्तान के जाओ, हम दिखा रहे हैं हमारा तो इंडिया है भाई, तुम पाकिस्तान के साथ कर क्या लोगे, बस बॉडी ऑन द लाइन है और कुछ नहीं है सऊदी के पास।